तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। जो भी कांड था पिछले एपिसोड में खत्म हुआ, लड़ाई का, फैमिली का, सब लोग जा चुके थे। यहाँ पे तभी जो फेंग है ना, वो कहते हैं कि सुनो सुनो सुनो, आज तुमने भाई उसको मार डाला भाई, फैमिली के एल्डर को, शव फैमिली के एल्डर को। तो ये जो बात है ना, उनके फैमिली वाले को पक्का यहाँ पे मालूम रहेगा। कुछ बंदे यहाँ पे बच के भागे थे ना, तो भागने के बाद ना फैमिली में जाके बताएंगे कि यान के नाम का ऐसा लौंडा है, बड़ा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लौंडा, अगर उसको तुम्हें हराना ना, तुम अकेले यहाँ पे नहीं जा सकते, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बंदों को यहाँ पे लेके जाना पड़ेगा। इससे ढेर सारे स्ट्रॉन्ग बंदे यहाँ पे अगली बार आ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से भाई हमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ये जगह छोड़ के यहाँ से जाना चाहिए। जो सुंदर यांग ज्ञान बोलती ना, उसकी यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी। बस तुम मुझे यहाँ पे मटेरियल्स ला के दे दो, मैं यहाँ पे एक बड़ा कमाल का स्पीड एयर बना दूंगी, जिससे ना कोई बंदा जो हमारा दुश्मन या बाहरी बंदा रहेगा, हम उसको यहाँ पे अंदर आने ही नहीं देंगे। ये यान के मनी मन सोचता भी, ये जमीन के नीचे इतना कमाल का यहाँ पे स्पेस क्रिस्टल का भी पूरा खदान है, तो ऐसे कैसे ये जगह को मैं छोड़ दूँ? बिल्कुल भी मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। यांग यहाँ से यहाँ पे पूछता, ओके भाई तुम्हें कौन सा मटेरियल चाहिए भाई ऐसा स्पीड एयर बनाने के लिए? जो सुंदर ये कहती, भाई मुझे ओस चाहिए, कल्टीवेशन मटेरियल चाहिए। अरे दुनिया में जो भी मटेरियल्स होते हैं ना, सब यहाँ पे चलेगा, जड़ी बूटी छोड़ के। जो सुंदर यान के बोलता, ओके अच्छा ऐसी बात है क्या? यहाँ पे वो कहती है, हाँ मेरे पास से थोड़े से आइटम यहाँ पे दे सकती हूँ। फेंग भी कहता, मेरे पास भी है थोड़े से, मेरे पास भी है, और ज़्यादा हाई ग्रेड का नहीं है, लेकिन शायद हो सकता है हल्का फुल्का काम हो जाए। यहाँ पे यान ज्ञान मना कर दो, कहती ना ना यार आप लोग को देने के यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है। यान के पास बहुत यहाँ पे पैसे वगैरह पड़े हुए, वो जाएगा और यहाँ पे बाई करके लेके आ जाएगा। यान के बोलता, हम बाई करने हो तो मैं यहाँ पे कर लूँगा, लेकिन क्या ना मेरा पावर अभी अभी मतलब लेवल अप हुआ है, तो पावर अनस्टेबल है, मुझे कल्टीवेशन करके पावर यहाँ पे स्टेबल करना पड़ेगा। और ये बात सामान लाने का, तो यहाँ पे क्रिस्टल निकालता है सैंड ग्रेड के हाई लेवल वाले, फेंक को यहाँ पे दे देता है। वो कहते हैं कि हाँ भाई जो जो मटेरियल बोलेगी ना यांगन, जाके मार्केट में लेके आ जाना, समझ गया ना? तो वो क्रिस्टल देके हिल जाता है, अरे बाप रे इस लौंडे के पास इतने सारे हाई ग्रेड के क्रिस्टल है, साला मुझे तो मालूम नहीं था। यान कैसे कहता है, डोंट वरी टेंशन, मतलब जो मटेरियल से मैं सबका सब यहाँ पे लेके आ जाऊंगा, और ये बात जब मैं यहाँ पे गायब रहूंगा लेने के लिए, तो यंग लेडी के यहाँ पे ख्याल रखना। ये भी कहती है, हाँ मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ कि ख्याल रखना। उसके बाद वो लेने के लिए निकल जाता है। यहाँ पे जो यान कही है वो उससे कहते ओके ठीक है भाई, जो भी कांड हुआ था उसके बाद मैं तो जा रहा हूँ अपना पावर कल्टीवेशन करने, तुम भी यहाँ पे आराम कर लो, तुम भी थक चुकी रहेगी। वो भी कहती है ओके ठीक है। फिर यान के आराम से आके अपना जो भी था प्रोसेस चालू करने वाला था। लेकिन उससे पहले जो आइटम उसने मांगे थे ना, जो इसने मांगे थे, और कुछ आइटम तो बाय करने के लिए भेज दिया, जो बाकी आइटम इसके पास यूजफुल आइटम थे इसने भी निकाल के दे दिया। ये भी कहता है ओके ठीक है, उसके यूज में जो भी आइटम थे मैंने सब दे दिया। अब एक खाली यूज वाला आइटम मेरे पास अभी बचा हुआ है, वो क्या था भाई, नाम में ना बोल जाता हूँ। अरे एक लकड़ी यहाँ पे मिला था ना भाई, जब गया था भाई अजीब से यहाँ पे जहाँ पे बलिदान हुआ था, हाँ वो लकड़ी भाई छोड़ के बाकी सब मैंने दे दिया है। और उसका यहाँ पे क्या यूज है ना, बाद में यांग के साथ बैठ के अच्छे से बात करके उसका भी कोई आर्टिफैक्ट यहाँ पे बना लूंगा। अभी भी पावर यहाँ पे स्टेबल करने पे ध्यान देना, इससे पावर स्टेबल करने के लिए बढ़ जाता है। उसके बाद सीन होता है वो की फैमिली पे, जहाँ पे जो एल्डर था ना, एल्डर वो आके यहाँ पे बताता है फैमिली का लीडर की ऐसी ऐसी यहाँ पे बात है। यान के नाम का एक लौंडा है जो कि सैंड गेट का थर्ड लेवल का था, लेकिन उसने सैंड किंग के थर्ड लेवल बंदे को, साउथ फैमिली का जो एल्डर यहाँ पे था ना, टकला एल्डर, उसकी जान यहाँ पे निकाल ली। जो सुनते ना इस लीडर को विश्वास नहीं होता, वो कहता है क्या बात कर, सच्ची में ऐसे कैसे यहाँ पे हो सकता है? ये कहता है एल्डर कि हाँ ऐसा हो सकता है, मैंने अपनी आंखों से यहाँ पे देखा था, उसको जान से भी मारा, और जान से मारने के बाद ना उसने ये भी कर लिया भाई, क्या बोलता है, उसका आर्टिफैक्ट जबरदस्त उससे छीन कर ले लिया। प्लस उसके साथ एक लड़की भी यहाँ पे थी जो कि ना ये रिफाइनर भी, और साथ ही में ना स्पिरिट एरे ग्रैंड मास्टर भी, स्पिरिट एरे बड़े कमाल के यहाँ पे बना सकती है। जो सुंदर ने यहाँ पे भाई लीडर को अभी भी विश्वास नहीं होता, वो सोचता है ऐसे कैसे हुए। तुमने ये भी बोला 100 पिक्चर माउंटेन जो आर्टिफैक्ट था ना, उस एल्डर ने ये यहाँ पे यूज किया था, और जहाँ तक मुझे मालूम है अगर वो साले ने अगर वो वाला मेरे ऊपर भी यूज कर दिया तो मैं भी बच नहीं पाऊंगा, मैं भी शायद मर जाऊंगा। लेकिन तो बात कर वो लौंडा यहाँ पे सही सलामत बच गया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। फैमिली के 2 और एल्डर थे, एक मेल और एक फीमेल, वो दोनों भी यहाँ पे कहते भाई सुबह सुबह क्या यहाँ पे सस्ते नशे करके आए हो यार, कुछ भी बकवास किए जा रहे हो। लड़की भी कहती है फीमेल वाली, क्या देख यार अगर तू यहाँ पे मजाक कर रहा है, मुझे लग रहा है तू मजाक कर रहा है, तो अगर तुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ भी ये मजाक बड़ा फनी है, तो मजाक बिल्कुल भी फनी नहीं है, सुबह सुबह मजाक का मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है। लीडर भी कहता हाँ भाई मुझे भी अब लग रहा है कि भाई तू कुछ भी ऐसे सस्ते नशे करके आया, कुछ ऐसा प्रूफ दे, बस सबूत दे जिससे मुझे पक्का यहाँ पे विश्वास हो जाए। जो सुनता ये वाला एल्डर कहता कोई बात नहीं, मैं आपको प्रूफ देने को तैयार हूँ। वो सारे बंदों के यहाँ पे बुलाता है, जो बंदे इसके साथ है ना वो सारा का सारा तमाशा यहाँ पे देख रहे थे। और उसमें वो का जो कजन था ना, वो कजन भी यहाँ पे था, तो कजन से यहाँ पे कहते देख भाई कजन तूने जो कुछ यहाँ पे देखा ना, उस सब कुछ यहाँ पे अच्छे से डिटेल में समझा दे, कुछ भी बढ़ाना मत, कुछ भी यहाँ पे छुपाना मत। तो ये भी पूरी की पूरी ऐसी कहानी वगैरह बताता है, और लेवल अप के बारे में बताता है। जो सुनते एल्डर यहाँ पे कहता है या हमें ना थोड़ा सा ऐसा अजीब सा महसूस हुआ, हमें लगा था शायद किसी का लेवल अप हुआ क्या, तो अच्छा उसी लौंडे के यहाँ पे लेवल अप हुआ क्या, ये लोग दिया सुशील लौंडे के यहाँ पे लेवल अप हुआ। और सारे के सारे सबको यहाँ पे विश्वास होता है। और इसके बाकी देखो खाली कजन से भी पूछा था, तो बाकी से भी कहते हैं हाँ भाई जो कजन यहाँ पे बात बताई उसने सच बोला ना, झूठ नहीं बोला, सब लोग कहते या सच बोला। तो एल्डर भी कहता चलो भाई थैंक यू, तुम सबको वापस निकलो, तो सब यहाँ पे निकल जाते हैं। लीडर यहाँ पे सबको विश्वास हो चुका था, लीडर को विश्वास हो चुका था, वो भी यहाँ पे कहता अच्छा भाई वाकई में दुनिया में इतना भी कमाल का लौंडा है क्या, अगर इतना कमाल का लौंडा अगर रहता है तो भाई हमारे फैमिली में काय को पैदा नहीं हुआ, अगर हमारे फैमिली में पैदा होता तो हमारी इतनी बुरी हाथ नहीं होती। और शैडो
शैडो मून जो है ना भाई, क्या बोलते हैं, अरे उस सेट के साथ हम लोग चिपके पड़े, उनके साथ चिपक के रहने की यहाँ पे कोई जरूरत बिल्कुल भी पड़ती नहीं। और तभी जो फीमेल लीडर यहाँ पर ना वो कहती है यार यार मेरे दिमाग में कमाल का आइडिया है, हमें मालूम है हमारे फैमिली में यहाँ पे पैदा नहीं हुआ, लेकिन फैमिली में लाने का एक तरीका तो यहाँ पर है। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ। जो सुंदर लीडर यहाँ पे कहता है कि एक सेकंड तुम क्या कहना चाह रही हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे बताती है कि देखो मैं आपको समझाती हूँ। जब यहाँ पे पूरा कांड हुआ किसी ने उसको सपोर्ट यहाँ पे नहीं किया, लेकिन जो वो है ना सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आगे बढ़ी, और उसके सपोर्ट के लिए उसने यहाँ तक कि भाई पूरी फैमिली तक को छोड़ने को तैयार हो गया। फैमिली उसने छोड़ दिया, इसका मतलब वो के बीच में, उस लड़के के बीच में जो रिलेशनशिप ना कोई सीधा साधा दोस्ती का रिलेशनशिप तो नहीं लगता, उससे ज्यादा आगे यहाँ पे लगता है। तो समझ गए ना मेरा कहने का क्या मतलब है। जो सुंदर कॉल लीडर कहते हैं यस यस यस, इस फीमेल लीडर ने एग्जैक्टली यहाँ पे ठीक बोला। तो हमें ज्यादा कुछ नहीं करना, उनको जितना हो सके उतना क्लोज यहाँ पे लाना है। जैसे दोनों एक हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं से हमारी फैमिली का दामाद वगैरह बन जाएगा, तो इससे वो आ जाएगा। हाँ लेकिन कुछ भी करने से पहले हमें सबसे पहली बात है ना उस लौंडे के बारे में अच्छे से पता करना पड़ेगा कि कौन लौंडा है, रियल नेम क्या है, कहाँ से यहाँ पर आया है। यार मतलब उसका पावर यहाँ पे कम था, अपने से 3 लेवल ज्यादा बंदे को मार दिया, यानी कुछ ना कुछ तो भाई कहीं ना कहीं बड़े बैकग्राउंड से आया होगा। जो सुन के एल्डर यहाँ पे कहता ओके, तो तुम्हारा कहने का मतलब है कोई कमाल के बंदे में होगा वो। तो यहाँ पे 3-4 बंदों का नाम बताने लगता है कि हाँ भाई एक सेट में यहाँ पे वाईगु नाम का बंदा वो यहाँ पे हो सकता है, या एक चांग नाम का बंदा है वो हो सकता है, सॉन्ग नाम का बंदा है ये हो सकता है। क्योंकि भाई ये सारे बंदे हमने सुने भाई हमारे दुनिया के ना जीनियस मतलब ये जनरेशन के ना जीनियस बंदों में से आते हैं, जो कि अपने लेवल से ना 1 लेवल या 2 लेवल ज्यादा तंग के बंदे को मार सकते हैं। लेकिन दूसरा एल्डर यहाँ पे मना कर देता है, कहता है कि ना भाई ऐसा यहाँ पे हो ही नहीं सकता। ये जिस बंदे को बारे में तुम कह रहे हो ना, ये सारे के सारे बंदे कब के लेवल अप हो चुके हैं, सैन किंग पे वो लोग कब के जा चुके हो सकते हैं। उनमें से कुछ बंदे तो सैन किंग के 3rd लेवल पे भी जा चुके रहेंगे, और यान का इस लौंडे का तो आज ही यहाँ पे लेवल अप हुआ था। हाँ तो ये तो वहाँ पे नहीं हो सकता, ये कोई और ही यहाँ पर होगा। तो और यहाँ पे सोचने लग जाते कि भाई कौन हो सकता है, कहाँ से यहाँ पे आ सकता है, लेकिन किसी को यहाँ पे कुछ आइडिया नहीं पड़ता। और तभी एक एल्डर यहाँ पे कहता सुनो ना यार, मुझे आपसे यहाँ पे कुछ बताना है। मैंने कुछ बंदों द्वारा ऐसा सुना था कि जब लास्ट टाइम पे ये फेंग और वो को हम लोग बाहर भेजा था ना भाई जा कोर्स वगैरह लाने के लिए अपने स्टारशिप से, तब उनको ना यान कहीं मिला था स्टेरिस स्काई में, और उन्होंने भाई मिला था ना तो उसकी मदद करने के लिए अपने पास यहाँ पे ले लिया। जो सुनते बाकी एल्डर को विश्वास नहीं होता। एक सेकंड तुम्हारा क्या कहने का मतलब है, किसी यहाँ पे फैमिली से नहीं आए बल्कि बस उनको मिला और लेके यहाँ पे आ गए। लीडर यहाँ पे उसको भी विश्वास नहीं होता। और जो एल्डर क्या नाम था भाई, एल्डर चांग यहाँ पे था भाई, सीनियर चांग जो कि स्पेसशिप पे उनके साथ था, उससे कहता है सुनो यार मुझे जहाँ तक याद है जब वो यहाँ पे गई थी ना उस समय तुम स्पेसशिप पे थे। जो ये बातें यहाँ पे बता रहे कि हाँ भाई यान कहीं उनको स्टेरिस स्काई में मिला था, क्या ये सच है? जो सुंदर कहता है यह सच है। जिसमें वो को नहीं मिला था, फेंग नाम का जो बंदा ना उनका नौकर उसको मिला था, वो बस स्टेरिस स्काई में ऐसा घूम रहा था। तभी उसको एक बहुत ही बड़ा ना लाल रंग का क्रिस्टल दिखा था, वो क्रिस्टल के यहाँ पे यान के कहता है, बाद में क्रिस्टल फूटा और अपने आप को बाहर आ गया। जो सुंदर इनको वाकई में विश्वास नहीं होता कि अरे बाप रे इतना कमाल के जीनियस बंदा जिसको हम अपने दुनिया कोई जीनियस फैमिली में से आए हो बंदा समझ रहे थे, लेकिन ये तो ऐसा बंदा जो कि बस टेरिस का उनको यहाँ पे मिल गया। फीमेल लीडर यहाँ पे कहती फिर तो भाई मामला यहाँ पे और भी आसान हो गया, हमें उसके बारे में पता करना था। अमीन वजीन हमें मालूम चल गया, बाहर दुनिया में जहाँ से आया होगा वहाँ पे होगा, उसका कोई नाम होगा, वहाँ पे बड़े जीनियस से कमाल का होगा, लेकिन वहाँ पे होगा। लेकिन यहाँ पे शैडो स्टार में तो हमारे अलावा शायद उसको यहाँ पे कोई ऐसा जानता भी नहीं है, और यहाँ पे उसके ना कोई फैमिली होगी ना कोई सेट होगा। हालांकि जो हमारी फैमिली ना, हमारी फैमिली छोटी है, लेकिन अगर प्लेनेट के मुकाबले कंपेयर किया जाए तो हमारी फैमिली उतनी भी छोटी यहाँ पे नहीं आती। तो अगर उसको जो कुछ चाहिए ना, अगर हम लोग सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड की तो हमारे पास आने से बिल्कुल भी मना नहीं करेगा, और हमारी फैमिली का मेंबर तो बन ही जाएगा। तो और इससे बढ़िया क्या चाहिए भाई। जो सुनते कॉल एल्डर यहाँ पे कहते यस यस, इन्होंने यहाँ पे एग्जैक्टली ठीक बोला। और वो ठहरा आदमी है, वो आदमी को यहाँ पे औरतें बहुत ही पसंद है, और हमने सोचा ना कि भाई वो को पसंद करता होगा, वो भी उसको पसंद करती होगी, तभी तो उसकी प्रोडक्शन यहाँ पे कर। हमें कुछ नहीं करना, बस दोनों के यहाँ पे साथ मिलाना है एंड देन अपना काम यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन ये जो एल्डर था भाई, एल्डर बाद जो सारा कांड देख के आ रहा था, वो कहता कि ना ना हम ऐसा नहीं कर सकते। जो सुनते लीडर भी कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकते, आपको ऐसा कहीं को लग रहा है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते भाई क्या रीजन बताता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।